बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 में एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये बताया गया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये जो हमारे पास सवाल होंगे इसको डिवीजन किए बगैर, ये पहले हमने 3.2 में किए थे तो उसको हम डिवाइड करके फिर इसका निकाल लेते हैं कि टर्मिनेटिंग के ख़त्म होने वाले हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है ना ख़त्म होने वाले हैं। अब ये सवाल हमारे पास ऐसे आया कि इसमें बता रहे कि एक्चुअल जो डिवीजन है यानी डिवाइड के बगैर ही इसको हल करके ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग ख़त्म होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाला है। तो ये 12/25 है। तो उसका एक हम इस तरह करेंगे कि एक फैक्टराइजेशन के थ्रू पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यहीं पर यहाँ पर 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पर 25 की करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास जवाब आएगा, एक ऊपर जवाब आएगा एक नीचे आएगा। नहीं, यहाँ की 12 की फैक्टराइजेशन यहाँ पर आएगी और इसकी 25 की फैक्टराइजेशन नीचे आएगी। और उसके बाद देखेंगे कि जो कट रहा होगा तो काट देंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास 2 कितनी बार ये आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में, और इसके अलावा 5 या खाली 2 आ जाए या खाली 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा और कोई अदद नहीं आए, तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। तो उसको पहले हल करते हैं। 2 6 12 होगा और 2 3 6 और 3 1 3 और इसका 5 5 25 और 5 1 5। तो यहाँ पर 2 2 और 3 आए, यहाँ पर तो 2 × 3 आए, इसका 5 × 5, तो ये कोई नहीं कट रहा है यहाँ पर। और नीचे हमारे पास आया 5 × 5, तो ये हमारे पास यानी 5 यहाँ पर है। यानी अगर 5 हमारे पास आए तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, या 5 आ जाए या 2 आ जाए। तो उसके बाद दूसरा सवाल हल करते हैं, तो इससे आपको ये मज़ीद समझ में आ जाएगा। तो दूसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है, 43 और 21। तो 43 ये तो एक मुफरद अदद है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन 21 को हम कर सकते हैं। 21 को जब हम करेंगे 3 से करेंगे, 3 से 1 21 और 7 1 7, तो ऊपर यहाँ पर तो 43 आएगा और नीचे यहाँ पर 3 × 7। तो हमारे पास 2 और 5 में से कोई भी नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसी तरह तीसरा सवाल जो है हमारे पास है, तो तीसरा सवाल हमारे पास है 5/2। तो इसकी 5 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 आएगा और 2 की करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर 5 की फैक्टराइजेशन 5 आएगी और नीचे जो है 2 आएगा, तो मतलब इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाला है। और अब 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17/20, तो 17 एक मुफरद अदद, इसका तो नहीं होगा लेकिन 20 का हो सकता है। 20 का 2 से करेंगे, 2 10 20 और 2 5 10 और 5 1 5। तो हमारे पास इसके ऊपर 17 आ रहा है और नीचे जो हमारे पास आ रहा है 2 × 5। तो कोई कट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर 2 भी आ रहा है और 2 बार और 5 भी आ रहा है, तो ये हमारे पास ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है 117 और 125। तो पहले 117 जो है यहाँ पर 1 1 और 7 ये 3 से हो सकता है, क्योंकि 1 1 और 2 और 7 9, ये मतलब 3 के टेबल इसको लग सकता है। 3 3 9 हो जाएगा और इसको जो है जब 2 बचेंगे तो 3 9 हो जाएंगे 39 और 3 1 3 आएगा और 3 3 9 होगा और यहाँ पर इसका 13 का टेबल लगेगा। यहाँ पर 125 है तो इसका 5 का टेबल लगेगा। 5 2 10 और 5 5 25 और 5 5 25 5 1 5। तो हमारे पास इसकी जो आ गई है यहाँ पर आया 3 × 15 और नीचे हमारे पास आया 5 × 5। तो यहाँ पर कोई कट नहीं रहा, लेकिन यहाँ हमारे पास नीचे 5 है, तो उसको हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग। जब इसको हम हल भी करेंगे तो इसका आंसर टर्मिनेटिंग में आएगा। इसके बाद इसका 8 नंबर सवाल हल करते हैं। तो एक 10 है एक 30 है। तो 10 को अगर हम करते हैं तो 2 5 10 और 5 1 5 आएगा और 33 को करेंगे तो ये 3 से होगा। 3 11 13 आएगा और 11 1 11। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 × 5 और नीचे आ जाएगा 3 × 11। तो यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो इसी तरह आगे सवाल हल करते हैं।
अब ये 10वां सवाल जो है ये 40/35 है, तो 40 का जब हमने किया तो 2 2 2 और 5 आया, यानी 2 3 टाइम्स आया और 5 एक टाइम्स आया, और 35 को जब किया तो 5 और 7 आया, तो 5 और 7 आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, देखो 5 और से ये 5 कट जाएगा, तो अब ऊपर 2 2 है, इससे तो कुछ नहीं कट रहा, तो इसका जो हमारे पास अब जब हम इसको आगे लिखेंगे तो 2 × 2 अपॉन 7 खाली बच रहा है। तो अब यहाँ पर खाली 7 है क्योंकि 5 ऊपर से कैंसिल हो गया, तो ये अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास 12 नंबर सवाल है, -96/100। तो 96 का किया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया और 1 टाइम्स 3 आया, तो ये 2 × 2 × 2 × 2 2 3 4 और 5 टाइम्स 2 आता और 1 टाइम्स 3 आया, और नीचे यहाँ पर 2 जो है 2 × 2 × 5 और × 5, तो यहाँ पर इस 2 से U2 कट गया, इस 2 से U2 कट गया, तो अब यहाँ पर ऊपर 2 2 बच रहा है, 2 2 2 और 3, और यहाँ पर 5 5 बच रहे हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर 5 बच रहा है, इसलिए इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल है, इसका हम हल करेंगे। 111 और अपॉन में 96 है, तो 111 को हमने किया तो यहाँ पर 3 से हो रहा था, 3 का टेबल 3 टाइम्स पड़ा, 3 3 9 और 2 बच गए, तो 21 हो जाएगा, 3 7 21। अब 37 है, इसको कोई टेबल नहीं लग रहा, तो 37 का टेबल इसको लगाया, तो यहाँ पर हमारे पास आया 3 × 37 आया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये 296 को जब किया तो 2 2 2, ये 5 टाइम्स जो है यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स और ज़रब 3, तो यहाँ पर 3 से 1 3 कट जाएंगे, लेकिन ऊपर 37 और ये 2 2 बच रहा है, नीचे 2 2 बच रहे हैं। असल में डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कितनी बार आ जाए या 5 कितनी ही बार आ जाए, या 2 और 5 में से कोई भी एक कितनी बार आ जाए, एक बार आ जाए या ज़्यादा बार आ जाए, तो इसको फिर हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग है ये। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म आसान तरीका है, अगर किसी सवाल में हमसे पूछा जाए, यानी ये लिखा हो, इसको हम डिवाइड करे बगैर ही हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आगे एक सवाल और करते हैं। अब यहाँ पर 17 नंबर सवाल में 200 और अपॉन में है 201, तो 200 को हमने किया तो इसका हमारे पास आ रहा है 2 × 2 × 2 × 5 × 5, और यहाँ पर 201 को जब किया तो 3 से पहले हो रहा था, 67 आया, लेकिन फिर 67 को कोई टेबल नहीं लग रहा, तो 67 को 67 में लगाए, तो 3 × 67, तो यहाँ पर 3 और 67 ही है, तो मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ही है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब इसका 20 नंबर सवाल है, 401 अपॉन 33, तो 333, तो ये 401 ऐसा लग रहा है कि इसको कोई भी टेबल नहीं लग रहा, तो इसको छोड़ देते हैं, और नीचे 333 है, यानी 3 है, तो इसको 3 का टेबल पे लग सकता है, 3 अब दोबारा 3 का टेबल लगेगा, 3 2 3 9 आएगा, और 2 बचेंगे, तो 3 7 37 होगा, और अब 37 का डायरेक्ट लगेगा, तो हमारे पास ऊपर 401 ही है, और नीचे जो है यहाँ पर 3 × 37 है, तो इसमें कोई भी अदद नहीं है, ना 2 है ना 5 है, तो ये हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद है आपको ये मशक समझ में आ गई होगी, यानी बग़ैर डिवाइड करें हम फैक्टराइजेशन थोड़ी सी करके हम इसको बता सकते हैं कि ये ख़त्म होने वाला है या ना ख़त्म होने वाला, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। थैंक यू।